हेलो एवरीवन, दिस इज स्मृति और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल अपनी क्लास पे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपका क्वेश्चन नंबर 15। आज हम 16वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 16वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वो समांतर श्रेणी ज्ञात करिए जिसका तीसरा पद 16 है और दूसरी चीज क्या दी हुई है, सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको नोट कर लो। तीसरा पद दिया है आपको 16 और सातवां पद जो है वो 12वें पद से, सातवां पद जो है आपके पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी और एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। दो समीकरण आ जाएंगे हमारे पास, दोनों से हम दोनों चरों को ज्ञात कर लेंगे। फटाफट करते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, a धन 2d किसके बराबर है, 16 के बराबर है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह इसको लिख लो। सातवें पद को लिख सकते हैं हम a धन 6d और पांचवें पद को क्या लिख सकते हो, a धन 4d और धन का 12। अब देखो ये वाला a जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। तो यानी ये और ये एक कट जाएंगे। अब 6d में से ये 4d आके घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2d किसके बराबर, 12 के बराबर। तो d की वैल्यू आपकी सिंपली कितनी आ गई, 6 आ गई, 6 हो गई। अब क्या करेंगे, d को उठा के इसमें रख देंगे समीकरण 1 में। और आपको क्या है, लैंग्वेज पूरी लिखनी है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में लिखी है ना कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर और फिर d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है। अब यहाँ पे 6 रख दिया, 16 हो गया, a कितना हो गया 16 और ये 6 दूनी 12 यानी 4। आपका प्रथम पद आ गया 4 और सार्व अंतर हो गया आपका 6। तो आपकी समांतर श्रेणी यानी AP क्या हो जाएगी, पहला पद हो गया 4, दूसरा हो जाएगा a प्लस d यानी 10, फिर कितना हो जाएगा 16, ऐसे ऐसे ये समांतर श्रेणी बढ़ती जाएगी। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 में आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी गई है और आपसे पूछा क्या गया है, 20वां पद पूछा गया होगा। तो आप पूछा गया होगा नहीं, पूछा गया है। तो अब क्या है, लेकिन उसमें एक खास बात क्या है कि 20वां पद पीछे से पूछा गया है। यानी अगर पीछे से आओ, इधर से आप जाओगे तो पहला पद क्या होगा, ये पहला पद होगा, ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद होगा। लेकिन अगर आप इधर से आओगे तो पहला पद क्या होगा, पहला पद होगा आपका 253। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले आपका पद होगा, कैसे ज्ञात करोगे, 8 में से इसका सार्वंतर कितना है, 5 है, तो कितना होगा 248। इससे पहले वाला पद कितना हो जाएगा आपका 248, यानी ये हो गया आपका दूसरा पद। तो हमें पूछा गया है पीछे से आने पर 20वां पद क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी श्रेणी को ऐसी लिखी हुई है उसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करके लिख दो। तो पहला पद क्या हो जाएगा 253, दूसरा पद क्या हो जाएगा 248, अंतिम पद क्या हो जाएगा, अंत के कुछ पद क्या होंगे, अंतिम पद हो जाएगा 3, उससे पहले वाला पद हो जाएगा कौन सा 8 और उससे पहले वाला पद हो जाएगा 13। लेकिन हमें उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये श्रेणी वही श्रेणी बन गई है जिसका हमें 20वां पद याद करना है। तो वही जो पहले करते थे वही याद करेंगे, उसी तरह से करेंगे। 20वां पद यानी a धन 19d पूछा गया आपको। पहला पद हमें पता है कितना है 253 और 19, सार्व अंतर इसका कितना हो गया 248 में से आप 253 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण का 5 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ऋण का 5, 19 पे ना 95, तो ये हो गया आपका ऋण का 95। और ये किसके बराबर होगा, a धन, ये आपको कौन सा पद है 20वां पद
20वां पद। तो ये किसके बराबर हो गया? 8 और इधर गया 14 में से 9 5 158, यानी 158 आएगा आपका कौन सा? 20वां पद। कहाँ से? पीछे से, है ना? यही इसका आंसर था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके प्रश्न नंबर 18 में दे रखा है कि किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पद का योग जो है वो कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको नोट कर लो। समांतर श्रेणी है, उसके चौथे और 8वें पद का योग कितना दे रखा है आपको? 24 दे रखा है। और दूसरा क्या दे रखा है? छठे और 10वें पद का योग जो है 44 दे रखा है। तो इसको भी नोट कर लो। छठे और 10वें पद का जो योग है वो 44 दे रखा है। आपको आराम से समझ में आ गया कि दो समीकरण यहाँ से आराम से बन सकते हैं, पहला यहाँ से और दूसरा वहां से। तो इसको क्या लिख सकते हैं? चौथे पद को हम लिख सकते हैं a धन 3d और 8वें पद को क्या लिख सकते हैं? a धन 7d। अच्छा, सबसे पहले हमें पता ही है कि इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें दो चर यानी पहला पद और सार्व अंतर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर इतना ही पूछा है तो यहीं पे छोड़ देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ आगे भी पूछा है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद याद करने हैं। तो अगर प्रथम पद और सार्व अंतर निकल आया तो 3 पद भी निकल आएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि 24 के बराबर है ये a और ये हो गया 2a और 7 3 10d किसके बराबर हो गया? 24 के बराबर। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो आप, 2 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा? a धन 5d और किसके बराबर हो जाएगा? ये 24 के बराबर। अब इस 2 को मैं नीचे ले जाऊंगी तो a धन 5d किसके बराबर हो गया आपका? 24/2 यानी 12 के बराबर हो गया। यानी a धन 5d किसके बराबर है? 12 के बराबर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 पे आ जाओ। a धन 5d और ये हो गया a। 10वें पद को हम कैसे लिख सकते हैं? a धन 9d। अभी स्पीड थोड़ी बढ़ाई जा सकती है ना क्वेश्चन करने की, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि प्रोसेस क्या होगी। यही पता है इसके बाद यही हो रहा होगा, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल। अब यहाँ पे ये हो गया 44, तो ये हो जाएगा 2a 9 5 14d किसके बराबर हो गया? 44 के बराबर। अब क्या करेंगे? फिर 2 से इस पूरे समीकरण में 2 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो ये कितना बचा? a धन 7d किसके बराबर हो जाएगा? 22 के बराबर हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब क्या करेंगे? वही काम है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। सीधे सीधे घट जाएगा। देखो a धन 5d में से घटाना है a धन 7d। उधर कितना बचेगा? 12 में से 22 गया, कितना बचा? ऋण का 10 और ये ब्रैकेट खुलेगा तो देखो ये जब ब्रैकेट खुलेगा ऋण का a और ये ऋण का 7d, तो a और a कट जाएगा। डायरेक्ट में लिख देती हूँ, कितना बचेगा? 5d में से 7d घटेगा तो बचेगा ऋण का 2d। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ये हो गया आपका सार्व अंतर। अब ऐसे पहला पद निकालना है तो उस d को यहाँ पे उठा के रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? a धन 5 और d कितना हो गया? 5। ये हो गया 12। a की वैल्यू कितनी आ गई? 25। 12 में से कितना गया? 25। ऋण का आएगा कि धन का आएगा? ऋण का आएगा। कितना आएगा? 24 एक 25 13। तो ये हो गया आपका पहला पद। अब उसने क्या पूछा था? इस श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालने हैं, तो प्रथम 3 पद यहाँ पे निकाल लेते हैं। पहला पद क्या हो जाएगा? ऋण का 13, फिर ऋण के 13 में 5 जोड़ देंगे क्योंकि वो सार्वंतर है हमारा, तो हो जाएगा ऋण का 8। और अगला पद क्या हो जाएगा? ऋण का 3। ये हो गए हमारे इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद। प्रश्न नंबर 19 में दिया हुआ है कि सुब्बा राव ने 1995 में
5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और उसके बाद उसको हर वर्ष जो है उसके वेतन में 200 रुपये की वृद्धि की जाती थी। अब पूछा गया है कि किस वर्ष उसका जो वेतन है वो 7,000 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या दिया है कि उसका जो सबसे पहले उसको वेतन जो मिलता था वो 5,000 मिलता था। फिर क्या हुआ, अगले वर्ष जो है 200 की वृद्धि हो गई। जैसे मैंने गुल्लक वाला एग्जाम्पल दिया था ना कि पहले जो है उसके गुल्लक में जो उसकी मम्मी थी कितने रुपए डालती थी, 100 डालती थी, फिर जो है 50-50 बढ़ाती जाती थी। बिल्कुल वैसा ही है ये। तो 5,000 हो गया और फिर सुब्बा राव को 200 रुपये और मिल गए। अच्छा, सुब्बा राव के बारे में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। सुब्बा राव जो थे वो उन्होंने जो हमारा नेशनल प्लेज है, यानी जो संकल्प हम लेते हैं, स्कूल में सबके होगा, आपके कहीं प्रिंसिपल ऑफिस के पास में वो ऐसे लिखा हुआ टंगा रहता है, उसमें लिखा रहता है कि हम सब जो है भारतवर्ष के रहने वाले हैं और सभी भारतीय जो हैं हमारे भाई बहन हैं। तो वो जो है वो पीवी सुब्बा राव ने लिखा था। लगभग शायद, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, शायद 1960 में लिखा था। 60 में नहीं, शायद 62 में लिखा था। तो 62 में उन्होंने ये जो है प्लेज लिखा एक। तो क्या हुआ कि वो तेलंगाना के रहने वाले थे, तो तेलुगु में उन्होंने लिखा था। अब उसको जो है वहाँ के जो लोकल लीडर थे उनसे उनकी जो है पीवी सुब्बा राव जी की काफ़ी अच्छी मतलब मिलना जुलना था। तो उन्होंने क्या किया, उनको वो इतनी अच्छी लगी तो उन्होंने ये ट्रांसफ़र कर दी, मतलब आगे पहुँचा दी। किसको? जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उस टाइम पे आंध्र प्रदेश के, उनको पहुँचा दी। तो आंध्र प्रदेश के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने अपने स्टेट में एज ए नेशनल प्लेज जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब कि जो है ये जो संकल्प है हर स्कूल में बच्चों को सिखाया जाएगा कि ऐसा ऐसा होता है। फिर क्या हुआ, और ये बात जो है सुब्बा राव को नहीं पता थी कि जो है ये आगे जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उन्होंने बस पता है, उन्होंने अपने बस लिख दिया आराम से, उन्होंने लिखा भी तेलुगु में था। फिर उसके बाद में जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने शायद कुछ साल बाद, मतलब 3-4 साल बाद उसको एज ए नेशनल प्लेज जो है सारे, मतलब हमारे देश में जितने भी स्कूल हैं एज ए नेशनल प्लेज उसको इंट्रोड्यूस किया हर एक स्कूल में। तो इसीलिए आपके स्कूल में भी लगी होगी, आपने पढ़ा ही होगा कि हमेशा बताया जाता है कि हर भारतीय जो है वो, हम भारतवर्ष के निवासी हैं और हर भारतीय जो है हमारे भाई बहन हैं। उसमें करीब 4-5 पॉइंट हैं जहाँ तक मुझे याद है, 6 या 7 पॉइंट हैं। उसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि जो हमारी खुशी है, मतलब हिंदी में बता देती हूँ मैं तो, कि जो हमारी खुशी है वो दूसरों की वेल बीइंग में लाई करती है। मतलब जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, तो उससे हमें खुशी मिलनी चाहिए। तो ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया। सुब्बा राव से पीवी सुब्बा राव पहुँच गए। तो हाँ, क्या सुब्बा राव को क्या, और हाँ एक और इंटरेस्टिंग बात थी कि ये नेशनल प्लेज जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी गई। सुब्बा राव को ये चीज़ पता ही नहीं थी कि जो है ऐसा हो गया है। तो हुआ क्या है, एक दिन जो उनकी ग्रैंड डॉटर थी, यानी जो उनकी जो पोती थी, वो उनके स्कूल में बताया गया होगा कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, तो वो अपने घर में बैठ के पढ़ रही थी वो। तो फिर जो है उन्होंने देखा कि सुब्बा राव ने देखा कि हाँ ये तो मतलब मैंने लिखी हुई थी और तेलुगु में लिखी थी। उसके बाद में इसको जो है ट्रांसलेट किया गया 5-6 और लैंग्वेजेस में। तो फिर तब उनको पता चला कि हाँ ये एज ए नेशनल प्लेज जो है इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा शायद। सुब्बा राव पे आ जाते हैं, फटाफट ख़त्म करते हैं। सुब्बा राव को क्या हुआ, अगले पूछा गया है कि किस वर्ष में जो है उनका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। मान लो कि 90वें साल में उनका वेतन कितना हो गया, 7,000 रुपये हो गया। तो AN क्या हो गया आपका, 7,000। पूछा क्या गया है, N की वैल्यू में निकालनी है। पहला पद क्या हो जाएगा, 5,000 धन N ऋण 1 और सार्वंतर कितना हो गया हमारा, 200, क्योंकि हर साल जो है 200 रुपये बढ़ रहे थे। तो ये हो जाएगा
n ऋण 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देख के क्वेश्चन से कभी डरना नहीं चाहिए। जितना बड़ा स्टेटमेंट होगा उसका आंसर उतना ही छोटा होता है, उतना ही पिद्दी होता है। तो 7000 में से 5000 जाएंगे, कितना बचेगा? 2000 बचेगा, और इधर 200 और था। तो n ऋण 1 किसके बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा। n क्या हो जाएगा? 11, यानी 11वें वर्ष में जो है उनको कितना वेतन मिलने लगेगा? 7000 रुपये मिल रहा होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में रामकली भी हैं, तो जल्दी कर लेते हैं। अब 20वां क्वेश्चन दिया है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। ठीक है, 50 रुपए उसने बचाए कितने? पहले सप्ताह में, और फिर साप्ताहिक बचत के हिसाब से 17.5 रुपए की बचत करती आ रही है। बहुत कम पैसे बचा रही है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। तो 50 रुपए पहले सप्ताह में बचाया, फिर उसके बाद में कितना हो गया? 67.5। क्यों? क्योंकि उसने कितना और बचा लिया? 17.5 की बढ़ोतरी और कर ली उसने। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। और ये पूछा क्या गया है कि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाएगी। तो n की वैल्यू पता करनी है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन क्या होता है, ज्यादातर बच्चे क्या करते थे कि इस तरह के क्वेश्चन को देख लेते, अच्छा रामकली वाला क्वेश्चन है, तो वो ऐसे रट लेते थे आराम से, और पता चले एग्जाम में रामकली की जगह कुछ और आ गया नाम, तो फिर कंफ्यूजन है कि हम तो रामकली वाला रट के आए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग के साथ में होता है। तो क्वेश्चन रटना नहीं है, ये समझो कि क्वेश्चन बन कैसे रहा है। हो सकता है ये डिजिट भी चेंज हो जाए आपके एग्जाम में, तो मान लो बोर्ड में तो नहीं होती, मुश्किल ही है हो, लेकिन ऐसा होता है कि किसी और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन रहा है, उन्होंने ये क्या कर दिया, डिजिट चेंज कर दी, या उसी में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर देंगे और क्वेश्चन वही फॉर्मूला है सिंपल nवें पद का। अभी एक और अगले वीडियो में एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे अपन, वो भी बहुत सिंपल है। तो क्या है, रामकली इतना पैसा बचा रही थी, काफी कम बचा रही है। पूछा गया है कि nवें सप्ताह में वो 207 बचा लेगी। तो an आपका कितना हो गया? 207.50। पहला पद कितना हो गया? 50, और n ऋण 1 सार्व अंतर कितना हो गया? अच्छा, मैं कभी कभी सार्व अंतर को जल्दी में क्या बोलती हूँ, सार्वांतर बोल देती हूँ, लेकिन है नहीं, वो सार्व अंतर ही है। तो ये क्या हो गया? 17.5, और ये हो गया आपका 207.50। अब क्या करेंगे, 50 को उधर ले जाओ, n ऋण 1 और ये 7.5 कितना हो जाएगा? 207.50 में से 50 घटाने हैं तो कितना बचा? 15, 157 सही है 50। अभी क्या हो जाएगा? n ऋण 1 7.5। अब इसको इधर ले जाएंगे, 7.5 नहीं था, 17.5 था, है ना, 17.5 था। तो n ऋण 1 और ये हो जाएगा आपका 157.5। पर दशमलव के बाद में अब यहाँ पे कितना है? 5 के आके 0 0 0 0 0 0 कितने बढ़ाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोर्ड के बाहर चले जाओ, उस दीवार के बाहर भी चले जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो रहेगी कितनी संख्या? 157.5। और इसमें भाग किसका देना है? 17.5 का भाग देना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, दशमलव दशमलव हटा देंगे। अब देखो कितने टाइम्स जाएगा, ऐसे ऐसे करके देखते हैं। 5 वैसे तो कैसे कर सकते हो, 5 से सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हो, 5 से विभाज्य करो, ऊपर नीचे 5 से काटो। लेकिन ऐसे ही सोचो, 175 नीचे है, इसको इधर लिख लो 1575 और नीचे कितना है 175। अब 10 बार में कितना हो जाएगा? 10 बार में हो जाएगा 1750। अगर 10 बार में गया, नहीं 9 बार में जाएगा। कैसे देखो, 9 बार में ऐसे जाएगा, 9 पना 45 होता है, तो अंतिम अंक क्या हो जाएगा? 45 में अंतिम अंक क्या होता है? 5 होता है। नहीं मानते हो तो करके देख लेना, सिंप्लीफाई करके देख लेना कितना आएगा इसमें। 9 से आएगा। मुझे ऐसे समझ में आ गया क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है काफी। अब यहाँ पे कितना हो गया? n ऋण 1 9 के बराबर है, तो n क्या हो जाएगा आपका 10। यानी 10वें सप्ताह में जो अनारकली है, नहीं रामकली है,
10वें सप्ताह में जो रामकली है वो कितना पैसा बचा लेगी आपका? 207.50। ये हो गई आपकी प्रश्नावली 5.2 आज खत्म। अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम कि पदों किसी समांतर श्रेणी में जितने पद हैं उनका अगर योग निकालें तो वो कितना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये सारे क्वेश्चन अगर अच्छे से आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को, ये बाकी के वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।